हेलो एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो हम ये 100% इंश्योर करते हैं कि इस टाइप का यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। चलिए क्लास को एक लाइक के साथ स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर ले ताकि इस टाइप का कंटेंट आपको मिलता रहे। प्यारे बच्चों, ध्यान से देखते चलिएगा। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है कि x और y का वैल्यू निकालना है यदि y का वैल्यू और 2x प्लस वाई का वैल्यू आपको दे रखा है। यहाँ देखिए 2 इंटू एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू दे रखा है वो किसके बराबर है? 1 0 -3 और 2 के बराबर है। यदि आपसे हम ये पूछें कि आप हमें ये बताइए कि 2x का वैल्यू किसके बराबर होगा, तो 2x का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 0 -3 2 माइनस का y हो जाएगा। क्योंकि ये जो है y प्लस में है और इधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और ऑलरेडी मैट्रिक्स y का वैल्यू आपको दे रखा है, तो मैट्रिक्स y का वैल्यू क्या दे रखा है? 1 0 -3 2 माइनस y। मैट्रिक्स y का वैल्यू क्या दे रखा है? 3 2 1 4 दे रखा है। अब हमको क्या करना है? इस दो मैट्रिक्स को आपस में घटाना है। क्या करना है प्यारे बच्चों? इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में घटाना है। तो जब आप घटाइएगा तो घटाने के लिए हम क्या बताए थे? दो मैट्रिक्स को आपस में आप तभी घटा सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो? सेम हो। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2:2 है और इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है? 2:2 है। इसका मतलब क्या है कि इस दो मैट्रिक्स को आपस में हम क्या कर सकते हैं? घटा सकते हैं। और घटा करके जो नया वाला मैट्रिक्स मिलेगा उसी को हम क्या कहते हैं? रिजल्टेंट मैट्रिक्स। और उसी को हिंदी में क्या कहते हैं? परिणामी अवयव। तो परिणामी अवयव यदि आपको निकालना है तो हम क्या बताए थे? क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को घटाते हैं, मतलब संगत अवयव को घटाते हैं। यहाँ देखिए 1 का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? 3 है। क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या हुआ कि इस मैट्रिक्स में 1 जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे इस मैट्रिक्स में कौन है? 3 है। इसका मतलब क्या है कि 1 का जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है वो क्या है? 3 है। और बीच में क्या है? माइनस है। तो 1 में से आपको क्या घटाना है? 3 को घटाना है। जब अपन 1 में से 3 को घटाएंगे क्या आ जाएगा? माइनस का 2। 0 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 2। 3 में से -1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 4। और 2 में से यदि 4 को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा? माइनस का 2। अब ये 2x का वैल्यू आपको पता चल चुका है। यदि आपसे हम ये पूछें कि x का वैल्यू क्या होगा, ध्यान से देखते चलिएगा x का वैल्यू क्या होगा। ये 2 गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में। तो 1/2 इंटू -2 -2 -4 -2। अब ये जो 1/2 आपको दिख रहा है ये क्या है? ये जो 1/2 आपको दिखा, ये 1/2 आपका क्या है? कांस्टेंट है। हम क्या बताए थे कि जब जब वो किसी कांस्टेंट से जब अपन मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते इसका मतलब क्या है कि उस कांस्टेंट से उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स में क्या करना है? उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना। इसका मतलब क्या है कि 2 में यदि आप 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, -2 में यदि आप 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? -1। और यहाँ पे क्या है? -2 है। तो फिर से -2 में यदि आप 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? -1। 4 में यदि 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? माइनस का 2। और 2 में -2 में यदि आप 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? -1। ये आपका क्या हो गया? x का वैल्यू हो गया। किसका वैल्यू हो गया प्यारे बच्चों? x का वैल्यू हो गया। अब बस किसका वैल्यू निकालना है? y का वैल्यू निकालना है। और y का वैल्यू यदि निकालना है, y का वैल्यू यदि निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे? ध्यान से देखते चलिएगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 2x प्लस वाई इक्वल टू क्या है? 1 0 -3 2 है। 2x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 2x प्लस वाई का वैल्यू 1 0 -3 2 के बराबर है। और x का वैल्यू आप क्या निकाले हैं? -1 -1 -2 और उसके बाद क्या है? -1। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि y का वैल्यू क्या होगा। अब बताइए 2x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, या नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं y का वैल्यू यदि निकालना है आप क्या कर सकते हैं? 1 0 -3 2 और ये जो
2x दिखा, इस 2x को आप क्या कीजिए, राइट साइड ट्रांसफर कर लीजिए। तो ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1 0 माइनस 3 2 और 2 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू आपको मालूम है -1 -1 -2 -1। अब ये क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स में। इसका मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो कीजिए, तो जब अपन 2 यहाँ -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं या 2 से कर लेते हैं, माइनस रहने देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4, फिर से क्या आ जाएगा, माइनस का 2। अब यदि इसमें से इसको घटाएंगे क्या आ जाएगा, तो घटाने के लिए हम क्या बताए थे, दो मैट्रिक्स को आपस में आप तभी घटा सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सेम। तो इस वाले मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है, 2:2 है, और इस वाले मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है, 2:2 है। इसका मतलब इस दोनों को आपस में आप क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। घटाने के बाद जो आपका नया वाला मैट्रिक्स मिलेगा उसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2:2 होगा। अब 1 में से घटाना है, किसको घटाना है, -2 को। देखिए 1 में से घटाना है किसको, -2 को। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3। यहाँ क्या लिख देंगे, 3। अब 0 में से -2 को घटाना है, तो 0 माइनस -2 क्या हो जाएगा, +2। और -3 में से -4 को घटाना है, तो -3 में से यदि हम -4 को घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 4 में से 3 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1। और 2 में से -2 को घटाना है, तो 2 में से -2 को घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ क्या लिख देंगे, 4। तो ये आपका y का वैल्यू पता चल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, आपको क्या पूछा जा रहा है कि x और y का वैल्यू क्या होगा यदि इस मैट्रिक्स के समीकरण को क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ देखिए पहले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं 2 × 130x प्लस y012 इक्वल टू क्या है, 5618। अब जब इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 2x आ जाएगा, प्लस y012 इक्वल टू क्या है, 5618। अब यहाँ देखिए ध्यान से देखते चलिएगा, इस वाले मैट्रिक्स को और इस वाले मैट्रिक्स को दोनों को आपस में आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। क्यों जोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम है। तो जब आप इस दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स के अवयवों को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं। तो 2 का कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा, y। तो 2 + y हो गया। 6 का कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो 6 + 0 करेंगे क्या आ जाएगा, 6। 0 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। और 2x + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x + 2 इक्वल टू क्या हो गया, 5618। अब यहाँ ध्यान से देखते चलिएगा, हम क्या बताए थे कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तभी हो सकते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ, ध्यान से सुनिएगा, ये वाला जो मैट्रिक्स है ये वाले मैट्रिक्स के बराबर है। हम क्या बताए थे कि दो मैट्रिक्स आपस में बराबर तभी हो सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। यहाँ देखिए लेफ्ट साइड जो आपको मैट्रिक्स है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड जो आपको मैट्रिक्स दिख रहा है 2 + y 6 1 और 2x + 2, इसका ऑर्डर क्या है, 2:2 है। और इक्वल टू के राइट साइड जो आपको मैट्रिक्स दिख रहा है उसका भी ऑर्डर क्या है, 2:2 है। इसका मतलब पहला कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है। हम क्या बताए थे, दो मैट्रिक्स आपस में तभी बराबर हो सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। और दूसरा क्या कंडीशन बताए थे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। इसका मतलब क्या कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होगा, सेम होगा। तो 2 + y का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 5 है। इसका मतलब क्या कि 2 + y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 2x + 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 8 है। 2x + 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, तो 2x + 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 8। इसका मतलब क्या है कि 2x + 2 जो है वो किसके बराबर है, 8 के बराबर है। जब आप नीचे वाले समीकरण को सॉल्व करेंगे तो 2x + 2 इक्वल टू 8 है। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 3 आ गया। x इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। जब आप ऊपर वाले समीकरण को हल करते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो गया, 3, क्योंकि 2 + y इक्वल टू क्या है, 5 है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। तो हम मेरा टारगेट क्या था, x और y का वैल्यू निकालना। हम यहाँ पे क्या किए, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा।
क्यों आ जाएगा? क्योंकि 2 + y = क्या है? 5 है, तो y = 3 और 2x + 2 = क्या है? 8 है। इसका मतलब क्या है कि x = भी क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा और y = भी 3 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए हम क्या बताएं? पहला एडिशन ऑफ मैट्रिक्स आपको आना चाहिए, दूसरा क्या आना चाहिए? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंडीशन आना चाहिए और उसी का यूज करते हुए हम क्या किए? इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। ध्यान में क्या रखना है कि दो मैट्रिक्स यदि आपस में बराबर होते हैं तो ये तभी संभव है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो? सेम हो। और दूसरा कंडीशन क्या बताया है कि कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट भी सेम। अगर ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है वो दोनों मैट्रिक्स, तब हम कह सकते हैं कि वो दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो सकते हैं? बराबर हो सकते हैं। और क्या बताएं अभी कि दो मैट्रिक्स का एडिशन मतलब जोड़ना तभी संभव है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, और दो मैट्रिक्स को घटाना भी तभी संभव है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो? सेम हो। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्या पूछा जा रहा है कि एक्स वाई जेड और टी का वैल्यू क्या होगा यदि इक्वेशन ये। तो सबसे पहला काम क्या है कि इस टाइप का यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सबसे पहला काम क्या है? इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं। ये हो गया वाई टी प्लस 3 × 1 - 1 -102 इक्वल टू क्या है? 3 × 354। अब इसको हल करके आपको किसका किसका वैल्यू निकालना है? एक्स वाई जेड और टी का वैल्यू निकालना है। यहाँ देखिए दो जो है ये क्या है? कांस्टेंट। तो जब हम किसी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं इसका मतलब क्या है कि उस कांस्टेंट से उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है। तो अब सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है तो एक्स में यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x। जेड में यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2z। y में यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2y। और t में यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2t। प्लस फिर से ये 3 से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब क्या? इस 3 से इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3। 3 × -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? -3। 0 × 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। और 3 × 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 × 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9। 3 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। 4 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। 6 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18। अब देखिए इस दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, ऑर्डर सेम है, इसका मतलब इस दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं? कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं। तो 2x + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x + 3। 2z प्लस -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2z - 3। और 2y + 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2y आ जाएगा। और 2t + 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2t + 6 आ जाएगा। अब ये आप बराबर है, किसके बराबर है? तो इस वाले मैट्रिक्स के बराबर है। अभी हम बता चुके हैं कि दो मैट्रिक्स अगर आपस में बराबर हैं इसका मतलब क्या है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट भी बराबर होना चाहिए। कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट यहाँ क्या है? 2x + 3 है। तो 2x + 3 का कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट क्या है? 9 है। इसका मतलब 2x + 3 का वैल्यू 9 के बराबर होगा। यदि 9 के बराबर होगा तभी हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दे ही रखा है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है। इसका मतलब कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट भी क्या होगा? बराबर होगा। संगत अवयव भी बराबर होगा। ध्यान से सुनिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे जब इसको सॉल्व किए तो हमको क्या पता चला कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है? बराबर है। हमको मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी से क्या मालूम है कि दो मैट्रिक्स आपस में बराबर तभी हो सकते हैं, मतलब दो अवयव आपस में बराबर तभी हो सकते हैं जब संगत अवयव भी समान हो। इसका मतलब ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि ये दोनों आपस में बराबर। इसका मतलब क्या है कि संगत अवयव भी समान होगा। तो संगत अवयव समान होगा तो ये तो हमको पता चल गया। इसका मतलब क्या है कि 2x + 3 का जो वैल्यू होगा वो 9 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 2x + 3 का संगत अवयव क्या है? 9 है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू आपको निकल करके आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो x का वैल्यू आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। एक वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर लिए। अब क्या दिया है कि 2z - 3 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? तो 2z - 3 का जो वैल्यू है वो 15 के बराबर है।
क्यों ऐसा हम करें, क्योंकि 2z-3 का जो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट है वो क्या है, 15 है। और अगर ये 2z-3 का कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट 15 है और दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है, इसका मतलब 2z-3 का वैल्यू किसके बराबर होगा, 15 के बराबर होगा। जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपको z का वैल्यू पता चल जाएगा। तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो हम x का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, z का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब मेरा टारगेट क्या है, y का वैल्यू। अब बताइए 2y का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर। तो y का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो गया, 6 के बराबर। यहाँ से हम क्या किए, y का भी वैल्यू निकाल लिए और वो किसके बराबर है, तो 6 के बराबर है। अब मेरा टारगेट क्या है, t का वैल्यू निकालना। तो 2t प्लस 6 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 18 के बराबर। अब बताइए यदि 2t प्लस 6 का वैल्यू 18 के बराबर है तो t का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा और इसके पीछे का क्या लॉजिक है हम पिछले वाले क्वेश्चन में भी बता चुके हैं और इस क्वेश्चन में भी बता चुके हैं। ध्यान में क्या रखना है कि यदि दो मैट्रिक्स आपस में बराबर तभी हो सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान हो। ऑर्डर का मतलब क्या है, कोटि समान हो और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में बराबर हो, मतलब संगत अवयव भी क्या हो, आपस में बराबर हो। तभी आप कह सकते हैं कि वो दिए हुए दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होंगे। तो ध्यान से देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दिखाते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि ये जो आपको समीकरण दिया हुआ है इसको आपको हल करके x और y का वैल्यू निकालना। यहाँ देखिए x इंटू ये आपको इक्वेशन दे रखा है। अब इस x से अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो x है इससे अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। जब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। प्लस y से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का y आ जाएगा। y से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। इक्वल टू क्या है, ये मैट्रिक्स। अब देखिए इस मैट्रिक्स का यदि आप ऑर्डर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 2:1 और इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 2:1। तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, समान है। इसका मतलब क्या है, ये मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स दोनों को हम क्या कर सकते हैं, आपस में जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने के बाद जो आपको नया वाला मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2:1। अब जब जोड़ेंगे तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को जोड़ेंगे तो 2x का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या है, -y। जब आप इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x - y। और 3x में आपको क्या ऐड करना है, y को। तो 3x + y ये किसके बराबर हो जाएगा, 10। ये वाले मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। अब इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है, समान है। यहाँ देख पा रहे हैं कि दो मैट्रिक्स यदि आपस में बराबर है तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, समान हो गया। और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट भी समान होना चाहिए। तो 2x - y का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा, तो 2x - y का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट होगा 10 और 3x + y का कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो जब आप समीकरण 1 और 2 को आपस में ऐड कीजिएगा, जोड़िएगा, तो उस केस में ये दोनों आपस में कट जाएगा। तो 2x + 3x क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा। और 10 + 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। x = क्या आ गया, 3 आ गया। यहाँ से आपको क्या पूछा जा रहा था कि x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि x का जो वैल्यू आप 3 निकाल के लाए उसको समीकरण 1 में रख दीजिएगा। तो उस केस में आपको y का वैल्यू पता चल जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x। x का वैल्यू किसके बराबर है, तो 3 के बराबर है, क्योंकि अभी आप निकाल चुके हैं। तो 2 × 3 - y = क्या हो गया, 10 हो गया। तो 2 × 3 करेंगे क्या हो जाएगा, 6 - y = क्या हो गया, 10 हो गया। तो y का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 6 - 10 के बराबर हो जाएगा। अब 6 में से यदि 10 को घटाते तो क्या आ जाएगा, -4। तो y = क्या आ गया, -4 आ गया। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हम क्या किए हैं, x और y दोनों का वैल्यू निकाल चुके हैं। क्या किए हैं, x और y दोनों का वैल्यू हम क्या किए हैं, निकाल चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको एक समीकरण दे रखा है और इस समीकरण को सॉल्व करके आपसे पूछा जा रहा है कि x, y, z और w का वैल्यू क्या हो। तो
तो सबसे पहला काम क्या है कि समीकरण को एक बार हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो 3 इंटू एक्स वाई जेड डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स 6 माइनस 1 2w प्लस 4x प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू, और यहाँ क्या है 3। अब बताइए, अगर इस 3 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब क्या है कि सारे अवयवों में 3 से गुना करना है। तो सारे अवयव में गुना करना है, तो x में भी 3 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा 3x, y में भी 3 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा 3y, z में भी 3 से गुना करना है क्या हो जाएगा 3z, और w में भी 3 से गुना करना है तो क्या हो जाएगा 3w इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब इस दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ना है। अब जोड़ भी सकते हैं, क्यों जोड़ सकते हैं, क्योंकि क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को आप आपस में यहाँ पे इसलिए जोड़ पाइएगा क्योंकि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम है। इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है 2:2 और इस वाले मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है 2:2, तो दोनों का ऑर्डर क्या हो गया, समान हो गया। इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स को जो ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो आपको मैट्रिक्स मिलने वाला उसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा 2:2, और यहाँ भी क्या है, जो मैट्रिक्स आपको मिला उसका ऑर्डर क्या है 2:2। अब ऐड कैसे करते हैं, तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को जोड़ के क्या करते हैं, नए वाले मैट्रिक्स का अवयव निकालते हैं। x प्लस 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x 4 प्लस एक्स, एक्स प्लस 4 हो जाएगा। 6 प्लस क्या करना है x प्लस वाई करना है, यहाँ क्या हो जाएगा 6 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और यहाँ -1 है, -1 में z को ऐड करेंगे तो -1 प्लस z हो जाएगा। और यहाँ 2w, यहाँ z प्लस w भी है, यहाँ पे w छूट गया, z प्लस w। अब यहाँ क्या है 2w है, तो 2w में क्या करना है 3 को ऐड करना है, क्या हो जाएगा 2w प्लस 3। अब यहाँ देखिए दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। और ये मैट्रिक्स यदि आपस में बराबर है इसका मतलब क्या है कि क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट बराबर हो। तो 3x का क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा 4 प्लस एक्स, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस एक्स। हम क्या बताए थे कि दो मैट्रिक्स आपस में तब बराबर तभी हो सकते हैं जब ऑर्डर समान हो, दूसरा क्या कि क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट भी आपस में बराबर हो। तो 3x का क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा 4 प्लस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 3x किसके बराबर हो जाएगा 4 प्लस एक्स के बराबर हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं 3x माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अब बताइए 3x में से x को घटाएंगे क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, तो 2x इक्वल टू 4 है। इसका मतलब क्या हो गया कि x का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 2x इक्वल टू 4 है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/2 हो जाएगा, तो 4/2 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा। हम क्या किए x का वैल्यू निकाल लिए। अब मेरा टारगेट क्या है y का वैल्यू निकालना है। यहाँ देखिए ध्यान से 3y का क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट क्या है 6 प्लस एक्स प्लस वाई है। इसका मतलब क्या है कि 3y जो है वो किसके बराबर होगा 6x प्लस एक्स प्लस वाई के बराबर होगा। अब यहाँ पे x का वैल्यू आप पहले से निकाल चुके हैं, किसके बराबर है 2 के बराबर है। तो 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 प्लस 2 प्लस का y। अब इस y को लेफ्ट साइड ट्रांसफर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या निकल करके आया है 4। यहाँ से हम क्या किए y इक्वल टू 4 भी निकाल चुके हैं। तो x का वैल्यू निकाल लिए, y का वैल्यू निकाल लिए। अब मेरा टारगेट क्या है z का वैल्यू निकालना। किसका वैल्यू निकालना z का वैल्यू निकालना। तो जब आप z का वैल्यू निकालिएगा तो ध्यान से देखते चलिएगा, z का वैल्यू निकालना है हम क्या करते हैं 3z का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए पहले हम क्या करते हैं 3w का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 2w प्लस 3 के बराबर हो जाएगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3w का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 2w प्लस 3 है। इसका मतलब 3w का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 2w प्लस 3 के बराबर हो जाएगा। तो 3w का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 2w प्लस 3 के बराबर हो जाएगा। अब इस 2w को लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे तो 3w माइनस 2w हो जाएगा इक्वल टू क्या हो गया 3। इसका मतलब क्या हुआ 3w में से यदि 2w को घटाते तो क्या आ जाएगा w, तो w इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। हम x का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, y का भी वैल्यू फाइंड आउट कर लिए और w का भी वैल्यू फाइंड आउट। अब मेरा टारगेट क्या है z का वैल्यू निकालना। z का वैल्यू देखिए कैसे निकालते हैं। तो 3z इक्वल टू क्या दे रखा है -1 प्लस
-1 प्लस, यहाँ देखिए 3z का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू है। इसका मतलब क्या है कि 3z किसके बराबर होगा, -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू के बराबर होगा, -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू के बराबर होगा। अब डब्ल्यू का तो वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, किसके बराबर, 3 के बराबर। बस 3 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, क्या हो जाएगा 3z इक्वल टू -1 प्लस जेड प्लस का 3। अब इस z को आप लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर लीजिए, क्या हो जाएगा 3z माइनस जेड इक्वल टू -1 प्लस 3। अब 3 में से एक को घटाएंगे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 3z में से z को घटाएंगे क्या आ जाएगा, 2z आ जाएगा। तो 2z इक्वल टू क्या आया, 2 आया। तो z इक्वल टू क्या निकल करके आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ से आपको क्या पता चला कि z का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा, किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो हम दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दे रखा है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दे रखा है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये सिद्ध करके बताइए कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर है। एक एग्जांपल समझिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। इस कारण से इसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स से रिप्रेजेंट, ये किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। इस कारण से इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, एफ ऑफ एक्स। यहाँ देखिए ना एक्स के अलावा आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये किसका फंक्शन है, एक्स। और एक्स के फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं। अगर यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3 रहेगा तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है इसमें क्या यूज हुआ है, y यूज हुआ। इसका मतलब ये किसका फंक्शन है, y का। यहाँ पे हम क्या लिख दिए, y लिख दिए। अब यदि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आपको दे रखा है इतना, और यदि आपको हम ये पूछे कि एफ ऑफ वाई का वैल्यू क्या होगा, तो आप बस क्या किए हैं, एक्स को वाई से रिप्लेस कर दिए, मतलब एक्स की जगह पे आप क्या रख दिए, वाई रख दीजिए, तब आपको एफ ऑफ वाई का वैल्यू पता चल जाएगा। तो यदि आप इस इक्वेशन में एक्स के, इसको मान लेते इक्वेशन 1, यहाँ पे जहां जहां आपको एक्स दिख रहा है, यदि वहां पे आप क्या पुट कर देते हैं, वाई पुट कर देते हैं, तब उस केस में आपको किसका वैल्यू पता चल जाएगा, एफ ऑफ वाई का वैल्यू पता चल जाएगा। अब इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, और मैट्रिक्स का भी कंसेप्ट यूज करेंगे। तो दोनों का मिक्सिंग से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए एफ ऑफ एक्स का तो वैल्यू आपको दे रखा है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0 0 1। अब यहाँ देखिए यहाँ पे x के अलावा कुछ भी यूज नहीं हुआ कहीं पे, इस कारण से ये किसका फंक्शन हो गया, x का। और यदि आपसे हम ये पूछे f ऑफ y का वैल्यू क्या हो, तो x को बस क्या करना है, y से रिप्लेस कर देना है। तो f ऑफ x का जो आपको वैल्यू दिया गया है उसमें जहां जहां आपको x दिखेगा वहां पे आपको बस क्या पुट कर देना है, y पुट कर देना है। तो जब आप y पुट कीजिएगा, यहाँ देखिए cos x है, तो x के जगह पे क्या पुट करना है, y पुट करना है। क्या हो जाएगा, cos y माइनस साइन y 0, साइन y कॉस y 0 0 0। ये आपको क्या पता चल गया, एफ ऑफ y का वैल्यू पता चल गया। अब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आपको पता है और एफ ऑफ y का वैल्यू पता है, और आपको किस चीज का वैल्यू निकालना है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालना है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का मतलब क्या है कि जहां जहां आपको इस वाले इक्वेशन में समीकरण ये जो इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 में जहां जहां आपको x दिखेगा उसके जगह पे आप क्या पुट कर दीजिएगा, x प्लस वाई पुट कर दीजिएगा। आपको क्या पता चल जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का वैल्यू पता चल जाएगा। हम यहाँ पे लिख रहे हैं एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का वैल्यू, देखिए तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई, और यहाँ क्या हो जाएगा 0 0 0 1। ये जो आपको दिख रहा है ये आपका जो है ये क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई का वैल्यू है। अब हमको प्रूव क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई करते हैं तो क्या उसका वैल्यू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आता है या नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो तो निकाल चुके हैं, इंटू एफ ऑफ वाई का वैल्यू निकाल लेते हैं।
इसको मान लेते हैं LHS। पहले LHS का वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद RHS का वैल्यू निकाल लेंगे और दोनों का वैल्यू देखते हैं कि आपस में बराबर है या। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, पीछे वाले पेज को देखिए। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, cos x माइनस साइन एक्स, ये तो ऑलरेडी दे रखा है। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दे रखा है। एफ ऑफ वाई का वैल्यू आप निकालें तो cos x माइनस साइन एक्स 0 क्या है, cos x माइनस साइन एक्स, उसके बाद क्या है 0 है, 0 है। साइन एक्स है, cos x है, 0 है। उसके बाद 0 0 1, 0 0 1, ये आपका एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हो गया। और एफ ऑफ वाई का वैल्यू आप निकाल चुके हैं। या बस जहां जहां आपको एक्स दिख रहा है उसको हम क्या किए थे, वाई से रिप्लेस कर दिए थे, तो वो किसका वैल्यू हो गया था, एफ ऑफ वाई का वैल्यू हो गया था। क्या हो जाएगा, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। अब इस दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जब दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या बताए थे, दोनों मैट्रिक्स को ऑर्डर को क्या कीजिए, एक साथ लिख लीजिए, पास पास करके लिख लीजिए। और यदि बीच वाला संख्या समान हो जाता है तब आप कह सकते हैं किसका गुणनफल संभव है। यदि बीच वाला संख्या समान नहीं हो तो क्या कहेंगे, इस दो मैट्रिक्स का गुणनफल संभव नहीं है। यदि आप इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालते हैं तो ये क्या है, 3:3 है। और इस वाले मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है, 3:3 है। तो बीच वाला संख्या क्या हो गया, समान हो गया। यहाँ देखिए ना 3:3 और 3:3, पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर 3:3, दूसरे वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर 3:3। और जब इसको आपस पास पास लिख रहे हैं तो उस केस में बीच वाला संख्या क्या समान है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। इसका मतलब इस दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल संभव है। तो गुणा करने के बाद जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3, और यहाँ क्या बचा 3। तो नए वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3:3 हो जाएगा। यहाँ देखिए हम लिख रहे हैं 3:3। अब यहाँ देखिए कॉस, जब भी गुणा करते हैं कैसे करते हैं, तो गुणा करने के लिए हम क्या बताए थे, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मैट्रिक्स फर्स्ट वाले मैट्रिक्स को उठा करके आपको कहाँ डालना है, फर्स्ट कॉलम पे डालना है। तो जब आप फर्स्ट कॉलम पे डालिएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, cos x cos y के पास चला जाएगा और माइनस sin x के पास चला जाएगा और 0 जो है 0 के पास चला जाएगा। तो जो जिसके पास जाता है उससे इसको क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो cos x इंटू cos y, ये हो गया cos x इंटू cos y, प्लस माइनस sin x किसके पास चला जाएगा, तो माइनस sin x के पास चला जाएगा। इस दोनों को भी आपको क्या करना है, गुणा करना है। यहाँ sin x नहीं sin y, यहाँ भी y हो। तो माइनस sin x किसके पास चला जाएगा, sin y के पास चला जाएगा। इसका मतलब क्या कि माइनस sin x को sin y से मल्टीप्लाई करना, ये हो गया माइनस sin x sin y। अब प्लस 0 इंटू 0, तो 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अब बताइए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख दें कि cos x इंटू cos y इंटू क्या हो जाएगा, sin x इंटू sin y। अब इस फर्स्ट, ये जो आपको मैट्रिक्स दिख रहा है इसके फर्स्ट रो को उठा करके अब कहाँ डालना है, सेकेंड कॉलम पे डालना है। तो जब आप सेकेंड कॉलम पे डालिएगा तो उस केस में cos x किसके पास चला जाएगा, sin y के पास चला जाएगा, माइनस sin y के पास चला जाएगा। इसका मतलब cos x को गुणा करना है किससे, sin y से, तो ये हो गया माइनस का sin। और माइनस sin x किसके पास चला जाएगा, तो माइनस sin x आपका चला जाएगा, ध्यान से देखते चलिएगा, cos x किसके पास चला जाएगा, माइनस sin y के पास चला जाएगा। और माइनस sin x किसके पास चला जाएगा, तो माइनस sin x cos y के पास चला जाएगा। तो माइनस sin x cos y के पास चला जाएगा। और 0 0 के पास चला जाएगा तो 0 इंटू 0 करके ऐड करेंगे भी तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब इसको क्या करना है, थर्ड कॉलम पे डालिए।
जब आप थर्ड कॉलम पे डालिए तो cos x के पास चला जाएगा, 0 के पास चला जाएगा, माइनस sin x 0 के पास चला जाएगा और 0 1 के पास चला जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि cos x यदि 0 के पास जाएगा तो cos x को किससे मल्टीप्लाई करना है, 0 से। तो जब आप 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ देखते चलिएगा, अब ये जो सेकेंड वाले मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, इसमें रो कॉलम बचा है, कॉलम नहीं बचा है, क्योंकि हम क्या किए, थर्ड कॉलम तक उठा के फर्स्ट रो को डाल चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो है मैट्रिक्स, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब कहाँ से फिर से वर्क स्टार्ट करना है, अब जो है सेकेंड रो से स्टार्ट करना है। अब फिर से सेकेंड रो को उठा करके कहाँ डालना है, तो फर्स्ट कॉलम पे डालना है। तो साइन एक्स किसके पास चला जाएगा, तो साइन एक्स कॉस वाई के पास चला जाएगा। इसका मतलब साइन एक्स को कॉस वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस कॉस एक्स किसके पास चला जाएगा, साइन वाई के पास चला जाएगा। कॉस एक्स इंटू क्या हो जाएगा, साइन वाई, और 0 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 ऐड करने पे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और यहाँ क्या हो जाएगा, जब इसको सेकेंड रो पे डालते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई अब प्लस 0। ये डालने से भी कोई फायदा नहीं। अब इसको जब आप थर्ड रो पे डालते हैं, सॉरी थर्ड कॉलम पे डालिएगा, तो साइन एक्स किसके पास चला जाएगा, 0 के पास, और कॉस एक्स किसके पास चला जाएगा, 0 के पास। इसका मतलब साइन एक्स को 0 से मल्टीप्लाई करना है और कॉस एक्स को भी 0 से मल्टीप्लाई करना है। 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगा 0 ही आएगा। 0 प्लस 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या 0 आ जाएगा। अब थर्ड कॉलम का भी काम खत्म हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब इसमें कॉलम बचा हुआ है, नहीं बचा, इसका मतलब सेकेंड रो का भी काम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हमको काम कहाँ से स्टार्ट करना है, थर्ड रो से स्टार्ट करना है। तो थर्ड रो को जब उठा करके आप डालिएगा फर्स्ट कॉलम पे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 0 कॉस वाई के पास जाएगा, 0 साइन वाई के पास जाएगा, 1 0 के पास जाएगा। जो जिसके पास जाता है उसको गुना करके जो आंसर आता है उसको आपस में जोड़ देते हैं। 0 इंटू कॉस वाई प्लस 0 इंटू साइन वाई प्लस 1 इंटू 0 करेंगे, इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। जब इसको सेकेंड कॉलम पे डालते हैं तो यहाँ 0, और जब इसको थर्ड कॉलम पे डालते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1। अब बताइए, ये जो आपको दिख रहा है, ये एक फॉर्मूला आपको दिख रहा है, cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई किसके बराबर होता है, cos x प्लस वाई के बराबर होता है। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, cos x प्लस वाई लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा 0। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसको ये जो आपको दिख रहा है साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई को आप क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 0, यहाँ क्या हो जाएगा 0, और यहाँ क्या हो जाएगा 0, और यहाँ क्या हो जाएगा 1। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। तो यदि आप हमारे लेक्चर को शुरू से अंत तक देखते हैं, हम ये 100% इंश्योर करते हैं कि आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बावजूद भी यदि आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप यदि टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ते हैं तो आपको यदि किसी भी टाइप का पार्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट में भी प्रॉब्लम हो, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो, हमारे टीम के द्वारा आपके प्रॉब्लम को दूर किया जाए। और एक इम्पोर्टेंट चीज बताना चाह रहे थे कि मार्केट में ब्रिलियंट का जो है गैस पेपर अवेलेबल, गैस पेपर नहीं, ब्रिलियंट का क्वेश्चन पेपर जो है अवेलेबल हो चुका है। यदि आप शिक्षा के प्रति और अपने क्लास 12 बोर्ड के प्रति सीरियस हैं तो उस बुक को आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी परचेज कर सकते हैं। तो ब्रिलियंट बुक का जो है लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आप यहां से परचेज करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ छूट मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।